हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हों, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हों। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, रेजोनेट से मेरा मतलब है कि हो सकता है वर्ड टू वर्ड मैं सेम ना बोलूं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड सेम मैं कैसे बोल सकती हूँ? वर्ड टू वर्ड सेम तो तभी बोला जा सकता है जब किसी परिस्थिति को हम आँखों से देख रहे हैं, जब हम प्रत्यक्ष वहाँ पे हैं, प्रकट रूप में हैं कहीं पे। ओके, कोई इंसिडेंट, कोई परिस्थिति हमारे सामने, हमारे आँखों के सामने घटित हो रही है, तभी तो वर्ड टू वर्ड सेम हो सकता है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है। ओके, यहाँ पे मैं कहीं और बैठी हूँ, आप लोग मुझे कहीं और से सुन रहे हैं, मेरे साथ इतने सारे लोग कनेक्ट हुए हैं। ऑफ कोर्स हम सभी अलग अलग जगहों पे हैं, हमारी लाइफ्स अलग अलग हैं, हमारी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, फिर भी ये टैरो कार्ड्स ही हैं जिनके द्वारा हम एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कनेक्ट कैसे हो रहे हैं कि वर्ड टू वर्ड मैं सेम ना भी बोलूं तो भी अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को इन वर्ड्स के साथ, मेरे वर्ड्स के साथ अगर आप रिलेट करके देखें तो रिलेट हो जाए। ठीक है, मतलब आपकी जो परिस्थितियां हैं वो मेरे वर्ड्स के साथ अगर रिलेट करती हैं या मेरे वर्ड्स आपकी परिस्थितियों के साथ रिलेट हो रहे हैं, आप उनको रिलेट कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रेजोनेट हो रही है रीडिंग। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, मुझे किसी लिसनर ने कमेंट किया कि मैम आप हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगी ना, हमको रोज़ अपडेट चाहिए, कुछ ऐसा ही मैंने पढ़ा था। तो इस पे मैं जैसा समझ रही हूँ और मैं जैसा देख रही हूँ इतने दिनों में कि अगर आप मेरे चैनल पे आके रुकते हैं, मेरी रीडिंग को सुनते हैं और अगर आप कुछ कमेंट भी कर रहे हैं, राइट, कुछ लिख रहे हैं उसमें, और मुझे आपके कमेंट से पता चलता है कि आप अपनी परिस्थितियों को रिलेट कर पाते हैं मेरी रीडिंग के साथ, मेरी जनरल रीडिंग के साथ, तो बिल्कुल मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैं जो मैसेजेस दे रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपसे रिलेट हो रहा है। ओके, और एक और बात ये है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये जनरल रीडिंग है, तो मेरे जनरल रीडिंग करने का जो मकसद होता है, मैं सभी की बात नहीं करूँगी, मैं तो अपनी ही बात कर सकती हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, राइट, और साइड बाय साइड में ये जनरल रीडिंग्स भी करती हूँ। मेरे जनरल रीडिंग करने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि अगर मेरे लिसनर्स के साथ ये रेजोनेट करे, अगर ये रीडिंग उन तक पहुँचे और रेजोनेट करे, तो इसमें से कोई पॉजिटिव मैसेज वो ले जा पाएँ। इस रीडिंग में से वो कोई पॉजिटिव संदेश, जो ऑफ कोर्स परमात्मा का ही है, परमात्मा का ही होगा, मेरा नहीं है, तो इसमें से वो कोई ना कोई पॉजिटिव गाइडेंस ले जाएं, क्योंकि अगर रेजोनेट कर रही है बातें तो मतलब गाइडेंस भी उनके लिए है। ठीक है, तो मेरा जो मकसद है जनरल रीडिंग करने का वो यही है। ओके फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के कमेंट्स में से कोई एक क्वेश्चन को पिक करके, और मैं रोज़ कोशिश करूँ कोई एक क्वेश्चन का आंसर मैं रीडिंग सेशन के अंदर ही दे दूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। मैं बोल रही थी कि मेरी जो रीडिंग्स है वो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना ही लीजिए। ओके, फोर्सफुली आप इम्पोज मत कीजिए अपने ऊपर, और ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं। ओके, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे, इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। और मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक नहीं होता है, विच मीन्स कि मैं कुछ भी पहले से सोच के नहीं बैठती हूँ कि इस चीज़ के बारे में पता करना है। ओके, या मतलब पहले से डिसाइड नहीं करके बैठती हूँ। जो भी कार्ड निकलता है, जो मैं एक टॉपिक के लिए जो कार्ड निकालती हूँ, उसमें जो मैसेज आता है वो ही मेरी रीडिंग को एक टॉपिक देता है, एक आधार देता है, और फिर उसके बेसिस पे जो है मैं आगे की ये जनरल रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी।
जो कि मुझे प्रोवाइड करेगा मेरी रीडिंग का बेस। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरे लिसनर्स के साथ कि जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मैसेज। कार्ड्स देखना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट। और कार्ड्स देख करके आई डोंट थिंक कि मैं आपसे कनेक्ट कर पाऊँगी। कार्ड्स दिखा करके मतलब कनेक्शन का जो एक मेन आधार है जो कि है मैसेज। अगर आपके साथ मैसेज रेजोनेट करता है और अगर आप कुछ पॉजिटिव गाइडेंस ले जा सकते हैं, आप उसी पे फोकस कीजिए। ओके, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, अदर थिंग्स आर सेकेंडरी। जो प्राइमरी थिंग है वो है कि रीडिंग्स आपसे मैच करनी चाहिए और आपके लिए कुछ उसमें पॉजिटिव गाइडेंस होना चाहिए। और रही बात कार्ड्स देखने की, तो वो कार्ड्स तो जो भी रीडिंग के अंदर निकलता है वो तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन पे शेयर कर ही देती हूँ, ठीक है। और बहुत ही ओपन रीडिंग ही है ये, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रूफ है कि एवरी सेशन इज़ डिफरेंट, इन एवरी सेशन डिफरेंट कार्ड्स आर कमिंग। लेकिन क्योंकि लिसनर्स सेम हैं, ओके, सेम होते हैं, नए लिसनर्स भी जुड़ते हैं, पुराने लिसनर्स भी होते हैं, तो एनर्जी जो है वो या जो मैसेज है वो सिमिलर हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं पहला एक टॉपिक का कार्ड निकालती हूँ। एक कार्ड अपने आप गिरा है फ्रेंड्स, टॉकिंग। ओके, जो फर्स्ट कार्ड आया है रीडिंग के अंदर वो है टॉकिंग का। इसके ऊपर जो मैसेजेस लिखा है, मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ, जितने भी कार्ड्स की रीडिंग मुझे करनी है, उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो टॉकिंग का कार्ड आया है जिसने मेरी रीडिंग को दिया है एक बेस, एक टॉपिक, ओके। और इस पे लिखा हुआ है इंटरेस्टेड, अवेटिंग मैसेजेस, टेक्स्ट्स, कॉल्स, ईमेल, टॉकिंग मोर। ये कार्ड सीधा सीधा बता रहा है कि कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप में इंटरेस्टेड है अब, ठीक है, इंटरेस्टेड है अब। मैंने ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो पर्सन आपके टेक्स्ट का, आपके कॉल्स का, आपके मैसेज का, आपके ईमेल का वेट कर रहा है, मतलब कि आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, राइट। तो हो सकता है कोई एक ऐसा पर्सन, ये उस पर्सन की बात हो सकती है जिसके साथ अभी आप नहीं हैं, ठीक है। आपने हो सकता है जिसका साथ छोड़ दिया है, तो वो अब चाहता है कि एनी हाउ आप उसकी लाइफ में वापस आएँ, और वो चाहता है कि आप फिर से कनेक्शन में आएँ, या फिर वो आपसे बात करना तो चाहता है लेकिन वो आप ही के शुरुआत करने का, दोबारा से शुरुआत करने का वो वेट कर रहा है। वो आपके कॉल्स का वेट कर रहा है, ईमेल का वेट कर रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर वेटिंग की एनर्जी है, दैट मीन्स कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ अब आप नहीं हैं, जिसका साथ आपने छोड़ दिया है, ठीक है। चलिए, तो हम आगे के कार्ड्स निकालते हैं रीडिंग में और देखते हैं क्या मैसेज आता है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, 2 of Pentacles, Ace of Swords, the Moon। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 10 of Cups। तो चलिए, जितने कार्ड्स मुझको चाहिए था रीडिंग के लिए वो सारा ही कार्ड मेरे पास आ चुका है। मैं डेक को रखती हूँ साइड में। देखिए, सबसे पहला कार्ड, जैसे कि मैंने कहा कि टॉकिंग का कार्ड आया है, जिसमें कि कोई पर्सन जो है, जो बता रहा है कि कोई पर्सन अवेटिंग मैसेजेस, मतलब आपके मैसेजेस का वेट कर रहा है। कोई चाहता है कि आप दोबारा से उसके साथ जुड़ें, आपके टेक्स्ट का, आपके कॉल का, आपके ईमेल का वेट कर रहा है। इसका मतलब आप अभी उसके साथ नहीं हैं, आपने उसका साथ छोड़ दिया है। सबसे पहला कार्ड जो रीडिंग के अंदर आया है वो है 3 of Swords, उसके बाद डेथ, उसके बाद 2 of Pentacles, फिर Ace of Swords, द मून, एंड बॉटम की एनर्जी है 10 of Cups। तो देखिए, 10 of Cups का कार्ड देख के मैं तो ये ज़रूर कह रही हूँ कि या तो अभी या तो आपका फ्यूचर तो बहुत ही ज़्यादा
सेटिस्फाइंग है, मतलब आप फ्यूचर में आप परमात्मा को थैंक यू कहेंगे फॉर ऑल द अप हेवल्स, फॉर ऑल द इमोशनल हर्ट जो आपका अभी हुआ है, रिसेंट पास्ट में हो सकता है आपका हुआ हो इमोशनल मीन्स आपको इमोशनल हर्ट हुआ हो, या अभी हो सकता है आप इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे हों, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ का जो एक रिज़ल्ट निकलेगा ना इन फ्यूचर, वो बहुत ही सुखदायक रहेगा और वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अभी आपको नेगेटिव नेगेटिव सब कुछ दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में आप शायद थैंक यू कहेंगे कि भाई ये चीज़ें अगर घटित नहीं हुई होती तो आप आपने प्रोग्रेस ना किया होता अपने मतलब दोनों तरीक़ों से, फिज़िकल वर्ल्ड में भी एंड स्पिरिचुअल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी आपने इतना ग्रोथ नहीं किया होता अगर आपके साथ ये विषम परिस्थितियाँ या हार्ट ब्रेक का सिचुएशन या इमोशनल क्राइसिस का सिचुएशन नहीं हुआ होता। अब देखिए, हार्ट ब्रेक मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो कि हार्ट ब्रेक का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है, डिसीट ऐसा मैसेज देता है कि किसी ने झूठ बोल के आपको चीट किया है, किसी ने आपके हृदय में तलवार घोंप दी है, मतलब कि ऑफकोर्स आपको आहत किया है, राइट। टॉकिंग का कार्ड पहला था जो कि हमें ये बता रहा है कि कोई आपके मैसेजेस का वेट कर रहा है। तो मुझको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको दुखी किया, आपकी तकलीफ़ का जो पर्सन कारण बना, वो कहीं ना कहीं अब इस सोच में पड़ा हुआ है कि आप वापस कैसे आओ, ठीक है। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है जो ऐसे पर्सन को दिखाता है जो बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, वो चाहता है कि रिश्ते सुधर जाएं, लेकिन वो हेजिटेशन में है, वो स्टेप ले नहीं सकता क्योंकि शायद उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि गलती उसी ने की है, ठीक है, गलती भी उसने की है और वो चाहता भी यही है कि आप ही पहल करके वापस आ जाएं। तो ये जो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं ना, नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वो चोट भी खुद ही देते हैं और ऐसा सोचते हैं कि सामने से जो पर्सन है वो ही पहल करके चीज़ों को ठीक भी कर ले। तो नकारात्मक लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड आया है जो कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद है। तो मैं ये कंफर्मेशन के साथ कह सकती हूँ कि इस हार्ट ब्रेक ने एक बहुत ही आपकी लाइफ को एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। मतलब इस हार्ट ब्रेक के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल चुका है, ऐसा पहले नहीं था, ठीक है। आपके सोचने का तरीका बदल गया। यहाँ पर ये जो डेथ का कार्ड, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, ये मेनली हमारे इनर वर्ल्ड के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, हमारे सोचने के तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। आप काफ़ी चीज़ों में अब क्लियर हो गए हैं, आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप समझदार हो गए हैं, सोचने का तरीका आपका बदल गया है। पहले जो निर्भरता आपकी थी, जो झूठी निर्भरता थी, मतलब आधारहीन निर्भरता जो आपने बना रखी थी दूसरे के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, या जो भी आप जैसा भी आपके लाइफ से आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, वो सब आपने अब आप बहुत मैच्योर हो गए हैं और आप आत्मनिर्भर हो गए हैं, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद। तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि किसी पर्सन ने आपके साथ बहुत खेल लिया, आपके इमोशंस को काफ़ी हर्ट कर लिया, और जैसे ये 2 ऑफ पेंटिकल्स में ये जो पर्सन है ये दो चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है किसी रिश्ते में ये धोखे का मामला है, मतलब कि एक कोई पर्सन, ओके, ये पर्सन जो चीट है, जिसने चीट किया है, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको धोखे में रखा। कैसे? आपके साथ कनेक्शन में होते हुए भी इसने अपनी गतिविधियां, इसने और भी कनेक्शंस बना के रखे हैं, राइट। और इसी मतलब आप में और थर्ड पार्टी में ये पर्सन झूलता रहा है,
ठीक है, तो किसी ने आपके साथ इस तरह की चीटिंग की है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड इसके बाद आया है, मतलब इस चीटिंग से अब परमात्मा भी परेशान हो गए। मतलब इस व्यक्ति की, इस नकारात्मक व्यक्ति की इस टेंडेंसी को देख करके, या ये जो टेंडेंसी इसकी चली आ रही थी, इसको ब्रेक करने के लिए परमात्मा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स परमात्मा की तलवार निकली है। मतलब ये कि आप जब कोई डिवाइन सोल, प्योर सोल के दुख की अति हो जाती है और उसके सहन शक्ति की सीमा जो है वो पार हो जाती है, तो फिर पता है क्या होता है, फिर परमात्मा जो है वो हस्तक्षेप करते हैं और जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है उसको काट के प्योर सोल की लाइफ से उसको निकाल देते हैं, दूर कर देते हैं। तो ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कार्ड है, ये मुझे कुछ ऐसा ही सेपरेशन दिखा रहा है कि जो पर्सन आपको चीट किए जा रहा था और थर्ड पार्टी सिचुएशंस को चला रहा था, थर्ड पार्टीज़ को चला रहा था, आपको भी इधर रखा हुआ था और थर्ड पार्टीज़ के साथ भी कंटिन्यू कर रहा था, इस चीट को परमात्मा ने कट किया है आपके लाइफ में। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है वो नई बिगिनिंग का कार्ड है, ये ब्रेक थ्रू का कार्ड है, किसी पुराने दुखदाई पैटर्न को ब्रेक करके एक नई शुरुआत करना। अब जो ये परमात्मा की तलवार चली है ना, तो जो पर्सन जो आपके दुख का कारण बना, जिसने आपको धोखा दिया, अब वो द मून की एनर्जी में चला गया है। एक तरह से ये परमात्मा का जस्टिस कहिए आप इसको। अब वो डरा हुआ है, एंजाइटी के पोजीशन में है, अब उसके अंदर एक डर बैठ गया है। पहले वो आपके साथ खेलता रहा, आपके इमोशंस के साथ खेलता रहा, अब वो बहुत ही एक डर की स्थिति में चला गया है, बहुत डरा हुआ है ये पर्सन, ठीक है। और ये चाहता है कि आप इसके लाइफ में किसी भी तरीके से आप ही पहल करके वापस आए। मैंने कहा ना, नकारात्मक लोग जो होते हैं, जो ये नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं, ये चोट भी खुद ही देते हैं और इनकी अकड़ इतनी होती है, ये एडमिट भी नहीं करते कि ये चोट का कारण है या इनसे गलती हुई है। उल्टा ये आपको गिल्ट में डालते हैं, आपको एक गिल्ट ट्रैप में डालते हैं, आपको रिग्रेट की एनर्जी में डालते हैं। और अगर आप इनसे हट गए हैं, आप इनसे सेपरेट हो गए हैं, तो ये मन ही मन यही बनाते रहते हैं, यही मनाते रहते हैं कि कैसे भी आप खुद ही वापस आएँ। तभी ये आपके टेक्स्ट मैसेज, कॉल, ईमेल का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप ही पहल करके, आप ही झुक के सामने से वापस आएँ, ठीक है। तो ये नार्सिसिस्ट लोग जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैसेज आया है आज की रीडिंग में, लेकिन आपके लिए जो पॉजिटिव गाइडेंस है, पॉजिटिव मैसेज है, वो ये है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आई है। एक कार्ड गिरा है फ्रेंड्स, मैं डिवाइन टाइम गाइडेंस के लिए डेक शफल कर रही थी और एक कार्ड गिरा है। ओहो, जो कार्ड आया है डिवाइन टाइम गाइडेंस में ये है इट्स परमानेंटली डिलेड का। एनीवेज, मैं इसको साइड में रखती हूँ और मैं एक कार्ड और निकालूंगी, ओके, इसके लिए, क्योंकि एक मैसेज तो डिवाइन टाइम गाइडेंस में आ गया है, इट्स परमानेंटली डिलेड। मतलब किसी का कोई ऐसा काम मतलब हो सकता है, देखिए इसको मैं ऐसे रिलेट कर लेती हूँ, इसको मैं रीडिंग से ऐसे जोड़ लेती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ये चाह रहा है, कोई गलती करने के बाद ये चाह रहा है कि आप ही झुक के सामने से वापस आएँ, तो ये नहीं हो सकता। इट्स परमानेंटली डिलेड, मतलब कि ये जो सिचुएशन है, इस तरह का सिचुएशन अब कभी नहीं बनेगा। और उसकी जो ये हसरत है कि सामने वाला ही जो सही है, जो प्योर सोल है, जो डिवाइन सोल है, वो ही झुक के सामने से आ जाए, ठीक है। तो ये अब इस नार्सिसिस्ट की नहीं चलेगी, ये अब इस नकारात्मक पर्सन की नहीं चलेगी। देखिए ये कार्ड अपने आप गिर गया था, तो मैंने इसको मैं ऐसे रिलेट करके मैं इसको रीड कर रही हूँ, ओके। एनीवेज, हम एक और कार्ड निकालेंगे डिवाइन टाइम गाइडेंस में, लेकिन उससे पहले जो मैं कहना चाहती थी वो ये कि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, जो कि ये डेफिनेटली आपके लिए है और वो यही मैसेज दे रही है कि आपका जो भविष्य है वो
उसमें आप सुखद परिणाम देखने वाले हैं। आप परमात्मा को थैंक यू करने वाले हैं, ग्रैटिट्यूड पे करने वाले हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि पर्सन इतना खुश है कि वो ये परमात्मा को हाथ जोड़ के बोल रहा है कि परमात्मा, मैंने जितना सोचा भी नहीं था, आपने मुझे उससे कई ज़्यादा दे दिया। इस एनर्जी में आप जाने वाले हैं अपने फ्यूचर में। ओके, ये रीडिंग इस चीज़ को अश्योर करती है। और अब मैं डिवाइन टाइम गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ। एक तो आया है इट्स परमानेंटली डिलेड, जो मुझे ये पक्का पता है कि अब जो मेरी जो प्योर सोल, जो मेरे जो लिसनर्स हैं, जो प्योर सोल वाले हैं, डिवाइन सोल वाले हैं, ये नहीं जाने वाले, ये नहीं झुकने वाले अब, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही झुक लिए, बहुत ही झुक गए। मैंने एक लाइन सुनी थी कि रिश्तों में अगर झुकना पड़े तो झुक जाओ, ठीक है, लेकिन अगर बार बार झुकना पड़े तो रुक जाओ। तो ये लाइन जो है बहुत रेलेवेंट मुझे लग रही है कि अगर बार बार झुकना पड़ रहा है आप ही को, तो फिर आप रुक जाइए। तो और मुझे लगता है कि आप रुक गए हैं। अब मैं कार्ड निकालती हूँ डिवाइन टाइम गाइडेंस के लिए। बाय नेक्स्ट फ्राइडे, तो किसी का कोई काम जो है बाय नेक्स्ट फ्राइडे मैसेज आया है, तो मैं इसको बहुत जल्दी ही मानती हूँ कि आपका कोई काम बहुत जल्दी बनने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।